अभी मैंने ओके स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट करें स्टार्ट। ओके तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने को टर्मिनल एंगल तक कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगला आज का जो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अगला जो हमारा टाइप ऑफ एंगल हमारा स्टार्ट था बच्चों, लगभग हमने 6 कंप्लीट किए थे, 6 पॉइंट तक कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए, तो 7 पॉइंट में बच्चों है पॉजिटिव एंगल। अब बच्चों ये पॉजिटिव एंगल क्या होता है? बच्चों ये पॉजिटिव एंगल क्या होता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव एंगल। तो सबको पता है बच्चों, ये हमारा इनिशियल आर्म है, ये हमारा इनिशियल आर्म है, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा वॉइस क्लियर है? ओके 7th हो गए थे, ओके ओके। 8 नंबर पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट अपने अकॉर्डिंग आप पुट कर लीजिए। पॉजिटिव एंगल बात हो रही है, तो बेटा ये इनिशियल आर्म है बच्चों। इनिशियल आर्म के बाद ये कौन सा आर्म है, इसको बोलेंगे बच्चों टर्मिनल आर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टर्मिनल आर्म। तो अगर रोटेशन, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव एंगल। बच्चों देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। फॉर एग्जांपल ये है 0 डिग्री है, ऐसे रोटेट करेंगे, देखो ऐसे क्लॉक चलता है और ऐसे क्लॉक का अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर है तो उसको एंगल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। तो यहां हम देख सकते हैं व्हेन अमाउंट ऑफ रोटेशन, व्हेन, बच्चों ध्यान देंगे सब, व्हेन अमाउंट ऑफ रोटेशन
when amount of rotation from initial arm to terminal arm, when amount of rotation, ध्यान दीजिए बेटा, when amount of rotation from initial arm to terminal arm are in anti-clockwise direction, then angle is said to be a positive angle. बच्चों बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज है, बेटा ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और ये रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो रोटेशन होते हैं बेटा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। बेटा ये बात क्लियर है क्या सबको? ये सुनो। यस सर। रिप्लाई दीजिए बच्चों फटाफट। Yes, sir. ओके ठीक है बेटा। तो क्यों अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। अब दूसरा 9 नंबर का पॉइंट है, अगर ये नोट हो गया बच्चों, ये कंप्लीट नोट है क्या? जल्दी बताइए फास्ट बेटा, कंप्लीट नोट हो गया क्या ये? अगर नोट हुआ है तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। बच्चों रिप्लाई देते रहें ताकि आपको अपन बढ़ते रहें आगे, रिप्लाई देते रहें। ओके, अब बच्चों ये पॉजिटिव एंगल है, अब हम बात करेंगे बच्चों नेगेटिव एंगल का। पॉइंट नंबर 9 है हमारा नेगेटिव एंगल। अब बच्चों नेगेटिव एंगल क्या होता है? तो नेगेटिव एंगल में बच्चों रोटेशन कैसा होता है उस बात पर ध्यान देंगे। नेगेटिव एंगल में बच्चों ये हमारा इनिशियल आर्म है, दिस इज आवर इनिशियल आर्म, और बच्चों ये हमारा टर्मिनल आर्म है, इस बार टर्मिनल आर्म। अब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में जो रोटेशन हुआ है वो इस समय क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज होने की वजह से ये एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज होने की वजह से ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल, माइनस थीटा। क्या बोलेंगे इसको? तो व्हेन अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगल इज सेड टू बी अ negative angle. Angle is said to be a negative angle. बच्चों ये बात कंफर्म है? Yes or no? बच्चों कंफर्म है तो आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव एंगल क्या है कंफर्म बच्चों? ये जल्दी बताइए। यस, ओके सब बच्चे रिप्लाई देते रहें। ओके ठीक है। अब बच्चों ये हमने पढ़ा एंगल, तो एक बार एंगल को रिवाइज कर लेते हैं। पूरा एंगल हमने क्या क्या पढ़ रखा है एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। एक बार रिवाइज करेंगे बच्चों। इसको रिमूव कर दे बेटा, हो गया सबका कंप्लीट? यस, रिमूव करें इसको, जल्दी बोलिए। ओके अब बच्चों हमने एंगल में पढ़ लिया कि कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं। ये 9 पॉइंट थे एंगल के। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो बच्चों एंगल मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है एंगल मेजरमेंट
सिस्टम। बच्चों अब एंगल मेजरमेंट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो बच्चों, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एएसआई सिस्टम, वैसे यहाँ पे एंगल मेजरमेंट सिस्टम भी होते हैं बेटा। ठीक, वैसे यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? एंगल मेजरमेंट सिस्टम भी रहते हैं। ठीक है बेटा, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? तो एंगल मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। एंगल मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकेंड होता है बच्चों सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरा होता है बच्चों सर्कुलर सिस्टम। तो बेटा हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है बच्चों, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हम पढ़ते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्या पढ़ते हैं बच्चे इसको? ब्रिटिश सिस्टम। इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंच सिस्टम। इसको पढ़ते हैं हम इंडियन सिस्टम, आई सिस्टम, इंडियन सिस्टम। तो बेटा हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड है सेंटेसिमल सिस्टम एंड थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। बेटा तीनों सिस्टम क्लियर है क्या? बताइए फास्ट, यस और नो? तीनों सिस्टम क्लियर है क्या? ओके। अब इसमें मेजरमेंट यूनिट क्या होता है उसकी बात कर देंगे। तो बच्चों इसका यूनिट जो होता है वो होता है डिग्री। इसका यूनिट जो होता है बच्चों, फर्स्ट का यूनिट होता है बेटा डिग्री। क्या होता है इसका यूनिट बेटा? डिग्री होता है, यस और नो? तो फर्स्ट का जो यूनिट होता है बेटा डिग्री होता है। सेकंड का यूनिट होता है ग्रेडियन। थर्ड का जो मेजरमेंट यूनिट होता है उसको अपन पढ़ते हैं रेडियन। इसके साइन क्या क्या होते हैं? डिग्री को स्मॉल जीरो बोलते हैं, ग्रेडियन को स्मॉल जी बोलते हैं और इसको स्मॉल सी बोलते हैं। लिखते वक्त क्या यूज करते हैं बेटा? इसमें यूज करते हैं स्मॉल जीरो, इसमें यूज करते हैं स्मॉल जी और इसमें यूज करते हैं बेटा रेडियन। तो 3 टाइप के सिस्टम है हमारे सामने। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम एंड तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? सर्कुलर सिस्टम। बेटा ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है बच्चों? फर्स्ट बताइए। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बच्चों क्लियर है? सब बच्चों को एक बार रिप्लाई चाहिए मुझे। सब बच्चों क्लियर है क्या बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके ओके डन। अब बात करेंगे बच्चों, सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। अब फर्स्ट टाइप है बेटा फर्स्ट टाइप का सिस्टम है हेक्साडेसिमल सिस्टम। में क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस बारे में ध्यान देंगे। तो फर्स्ट है बेटा, इसका जो मेजरमेंट यूनिट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो डिग्री होता है जो आप यूज करते हैं। क्या होता है इसका मेजरमेंट यूनिट बेटा? डिग्री। जो अपन यूज करते हैं इसका मेजरमेंट यूनिट होता है बेटा डिग्री होता है। यस और नो? यस एवरीवन? सेकंड जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा पावर 0 से। डिग्री मतलब इसका इंडिकेशन होता है थीटा पावर 0। ओके। थर्ड पॉइंट बच्चों ध्यान देना, थर्ड पॉइंट है
अभी इसमें इसको कई बार इंग्लिश सिस्टम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? इंग्लिश सिस्टम। फोर्थ पॉइंट है, कई बार इसको ब्रिटिश सिस्टम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ब्रिटिश सिस्टम पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है। अब फिफ्थ पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें वन राइट एंगल ट्राइंगल जो रहता है, तो मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसके हम कितने पार्ट करेंगे? इसके हम 90 पार्ट करेंगे। ये है वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो वन जो होता है, वन राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू होते हैं 90 पार्ट्स, और वन पार्ट इक्वल टू होता है 1 डिग्री। तो 90 पार्ट्स इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, एक ट्राइंगल लिया और उसके 90 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए बेटा उसके? 90 पार्ट्स। वन पार्ट को बोला 1 डिग्री, तो 90 पार्ट्स को बोलेंगे 90 डिग्री। बेटा ये बात क्लियर है? यस और नो? दिस इज क्लियर? अब दूसरा, इन्होंने इससे एक पार्ट बाहर निकाला, एक छोटा सा पार्ट, और एक पार्ट को बोला था 1 डिग्री। एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाला और एक पार्ट को 1 डिग्री। और इसके कितने पार्ट किए बच्चों? 60 पार्ट। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। बच्चों मिनट का साइन होता है सिंगल डैश। मिनट का साइन क्या होता है बच्चों? सिंगल डैश होता है। बच्चों इतना नोट करो फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड का नोट हो जाए तो डन बोलिए बच्चों। अगर लेफ्ट हैंड साइड का नोट हुआ तो क्या बोलेंगे? डन। सब बच्चे क्लियर? ओके ओके डन। ठीक है। अब बच्चों इन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पे 90 पार्ट्स किए थे, उससे एक पार्ट बाहर निकाला और उसके कितने पार्ट किए? 60 पार्ट किए। वापस से इससे एक पार्ट इतने बाहर निकाला 7 नंबर पॉइंट में, एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाला और एक पार्ट को 1 मिनट बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट है ना। तो उसके भी वापस 60 पार्ट किए ने। कितने पार्ट किए? 60। इसलिए 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 60 सेकेंड। 8 नंबर पॉइंट में मैं इसको कवर करता हूं बच्चों अच्छे से। अगर आपके पूछा जाए वन राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे 90 डिग्री होता है। ठीक। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 60 सेकेंड होता है। तो ये इसके फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे है बच्चों? जैसे आपने पढ़ा है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। बच्चों इस तरह से फ्रैक्शन इसका है। 1 राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। बच्चों ये बात क्लियर है? यस और नो? क्लियर? सबको क्लियर है क्या? यस एवरीवन? ओके 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 क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर पॉइंट में थोड़ा रिवर्स देखते हैं। रिवर्स क्या है बच्चों? आपको अगर देखना है 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो 1/60 डिग्री होते हैं। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 1/60 डिग्री। बेटा समझ में आ रहा है? 1 मिनट इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 1 डिग्री में अगर 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में क्या होगा? 1/60 डिग्री हो गए। बच्चों क्लियर है क्या? मतलब 1 मिनट इक्वल टू होता है 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री। बच्चों क्लियर है क्या? वैसे ही 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60 मिनट होते हैं। बच्चों क्लियर है क्या? ये नोट कर लीजिए, 10 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। नोट होने के बाद डन बोल दिए बच्चों। नोट होने के बाद आप डन बोलेंगे।
बच्चों क्लियर? यस और नो? सब बच्चे एक बार रिप्लाई देंगे डन? सभी का नोट हो गया? केतन सब बच्चे बता दें एक बार नोट हुआ है सबका? यस यस, ओके 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 डन। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमने फर्स्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा। फर्स्ट सिस्टम का हमारा नाम क्या था? सेक्साजेसिमल सिस्टम। और सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है उसको अपन पढ़ते हैं बच्चों ब्रिटिश सिस्टम, या उसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश सिस्टम। क्लियर है क्या? तो ये इसका हमारा फर्स्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड सिस्टम की बात करेंगे। सेकंड सिस्टम क्या होता है बच्चों? सेंटेसिमल सिस्टम। तो सेकंड सिस्टम है बच्चों, सेकंड है सेंटेसिमल सिस्टम। अब बच्चों ये सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इसका जो मेजरमेंट यूनिट होता है, मेजरमेंट यूनिट, उसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेडियन। इसका जो मेजरमेंट यूनिट होता है बच्चों, उसको हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेडियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? उसको हम ग्रेडियन यूज होता है। दूसरा पॉइंट, इसका थीटा इज इक्वल टू, ग्रेडियन को जब हम यूज करते हैं बेटा मेजर करने के लिए, तो उसको स्मॉल जी वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लो 100 ग्रेड्स, ग्रेड्स वर्ड यूज करते हैं, जैसे फ्रांस में यूज होता है, इसलिए इसका नाम फ्रांस सिस्टम भी है बेटा। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फ्रांस सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर क्या? फोर्थ पॉइंट बेटा, इन्होंने वन राइट एंगल में, वन राइट एंगल ट्राइंगल, बेटा ये शॉर्ट में लिखा है, सब बच्चे समझिएगा। वन राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 100 पार्ट, और वन पार्ट को बोलते हैं 1 ग्रेड, तो 100 पार्ट को बोलेंगे 100 ग्रेड। मतलब इन्होंने क्या किया? सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इन्होंने भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है बच्चों। इन्होंने क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के इन्होंने कितने पोर्शन किए हैं? कितने पार्ट कट कर दिए हैं बेटा? 100 पार्ट। तो ये वन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वन राइट एंगल ट्राइंगल के इन्होंने कितने पार्ट किए बेटा? 100 पार्ट। और एक पार्ट को बोला है 1 ग्रेड, तो 100 पार्ट को बोलेंगे 100 ग्रेडियन। बेटा क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? यस एवरीवन? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 ग्रेड इक्वल टू होता है बेटा 100 मिनट। मतलब इन्होंने 1 पार्ट बाहर निकाला वापस से 6 पॉइंट, इस राइट एंगल ट्राइंगल का 1 पार्ट बाहर निकाला। 1 पार्ट बाहर निकालने का मतलब 1 ग्रेड बाहर निकाला, और उसके वापस से इन्हें 100 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए बेटा? 100 पार्ट। मतलब 1 ग्रेडियन इक्वल टू इसमें होता है 100 मिनट। 1 ग्रेडियन इक्वल टू होता है बेटा 100 मिनट। बच्चे समझ में आ रहा है? यस और नो? बच्चों रिप्लाई दीजिए फटाफट। अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो रिप्लाई दीजिए बच्चों, नहीं हो रहा तो भी बताइए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। यस? तो उन्होंने 1 राइट एंगल ट्राइंगल के 100 पार्ट किए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1 राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू 100 ग्रेडियन। और 1 ग्रेडियन इक्वल टू होता है 100 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू बेटा यहाँ पे होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड नोट हो गया? लेफ्ट हैंड साइड नोट है क्या? सर एंगल को मिनट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? यस और नो? नोट है? ओके, जल्दी नोट करें बच्चों। ध्यान दीजिए, 7 नंबर है 1 मिनट इक्वल टू, इन्होंने एक पार्ट बाहर निकाला, किसका? एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाला, ये 1 मिनट का। और इसके भी इन्होंने 100 पार्ट कर दिए बेटा। कितने पार्ट कर दिए? 100। मतलब 1 मिनट इक्वल टू आ गया बेटा यहाँ पे 100 सेकेंड। बच्चों 1 मिनट इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड हो गया बेटा। ये कितना हो गया बच्चों? 100 सेकेंड। तो मतलब एक फाइनली कंक्लूजन लिख दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट,
और 1 मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड। बेटा ये टाइम वाला सेकेंड नहीं है, ये इसका फ्रैक्शन है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट सिस्टम। बच्चों क्लियर है क्या? यस और नो? बेटा ये कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे बोलिए डन। कंप्लीट होने के बाद आप क्या बोलेंगे बेटा? डन। ओके, सबका हो गया? सब बच्चे एक बार रिप्लाई दे दें फटाफट। सबका कंप्लीट हुआ क्या? ओके ओके डन। ओके अब 9 और 10 पॉइंट है, देखिए 9 नंबर को क्या बोलना है? 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 1/100 ग्रेड। और 10 नंबर पॉइंट है इसमें 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1/100 मिनट फॉर दिस सिस्टम, दिस पर्टिकुलर सिस्टम। थोड़ा ये भी लिख के रखिएगा, कई बार काम आता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/100 ग्रेड्स होता है। क्लियर है क्या बच्चों? नोट करें फटाफट। तो जो ये सेकंड सिस्टम अपना कंप्लीट हुआ जिसका नाम था सेंटेसिमल सिस्टम। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? सेंटेसिमल सिस्टम। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तीसरा जो है बच्चों हमारा इंडियन सिस्टम है। तीसरा सिस्टम हमारा क्या है बच्चों? इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में क्या खास बात है, कैसे इसको हम डिराइव करेंगे वो ध्यान देंगे एक बार। तो बच्चों थर्ड जो सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। बेटा ये सर्कुलर सिस्टम क्या है उस पर बात करेंगे। सर्कुलर सिस्टम, तो जो सर्कुलर सिस्टम क्या बोलता है? सर्कुलर सिस्टम क्या बोलता है? तो बच्चों सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इसको हम रेडियस बोलेंगे बेटा, जिसका नाम आर है। ये भी रेडियस है, हालांकि इस पॉइंट का नाम ए लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी लेते हैं। अब बच्चों ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो सर्कल की आर्क पे मेजर हो रहा है। वो कहाँ मेजर हो रहा है? सर्कल की आर्क पे, इसलिए इसका नाम है आर्क लेंथ। और आर है रेडियस। और जो आर्क लेंथ है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। तो बच्चों इन्होंने फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया इन्हें? एंगल इक्वल टू होता है, फॉर्मूला इन्हें दिया आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बच्चों एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और एंगल और इसका जो ब्रैकेट के बाहर साइन आएगा वो रेडियन का आएगा। किसका आएगा बच्चों? रेडियन का। मतलब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू क्या आएगा? आर्क लेंथ होता है एस, ये आर्क लेंथ है बेटा, और ये थीटा है, तो एस अपॉन आर। और एस अपॉन आर को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? अब यहां देखिए थीटा, थीटा को हम पढ़ते हैं बच्चों क्या? एंगल इन रेडियन। दूसरा एस को हम पढ़ते हैं आर्क लेंथ, और आर को पढ़ते हैं रेडियस। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों। थीटा इज इक्वल टू होता है एंगल इन रेडियन, एस होता है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, आर होता है रेडियस ऑफ सर्कल। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? नोट किया सभी ने? यस, ओके। नोट करने के बाद आप डन बोलिए। ऐसे ही नोट हो जाता है आपका, तो आप क्या बोलेंगे? डन। सब बच्चे ओके डन। बच्चों ये है सर्कुलर सिस्टम, तो हमेशा याद कर लीजिए इसको। सर्कुलर सिस्टम में एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बस इतना याद कर लेना है।
और जिसका मेजरमेंट यूनिट आएगा वो रेडियन में आएगा। किसमें आएगा? रेडियन में। अब बच्चों इसमें मैं 90 डिग्री आपको मेजर करके बताता हूँ, 90 डिग्री को कैसे मेजर करते हैं। तो बच्चों इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, पूरा रिमूव कर रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये रेडियस आर है। अब हमें ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है बेटा, ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है कि राइट एंगल है, बट हम यहाँ पे अभी ऐसा सोचेंगे कि हमें पता नहीं है, इसलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? इसको थीटा। ये आर है तो ये भी आर है, और इसको हम आर्क लेंथ पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम पढ़ेंगे आर्क लेंथ। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको एस। तो बच्चों आर के बारे में तो सबको पता है, आर क्या होता है? आर तो रेडियस है। दूसरा आर्क लेंथ की बात हो रही है, तो बेटा मैं आपसे पूछूंगा ये आर्क लेंथ कितना है। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये पूरा पेरीमीटर कितना होता है? टोटल पेरीमीटर कितना होता है बेटा? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता? यस और नो? टोटल पेरीमीटर कितना होता है बेटा? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है? बताइए फास्ट। यस और नो? तो ये टोटल 2 पाई आर होता है, हाफ लेंगे तो ये हाफ होगा, बट ये पोर्शन इसका भी हाफ है, मतलब ये पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस का डायरेक्टली 1/4 पार्ट है कि नहीं बच्चों? इसका वैल्यू बोलिए, यस का वैल्यू किसके इक्वल है? 1/4 पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो एस का वैल्यू है इस बार 1/4 है किसका? पेरीमीटर का। और पेरीमीटर कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। बच्चों अंडरस्टैंड हुआ क्या? जल्दी बोलिए, एस का वैल्यू अंडरस्टैंड हुआ क्या सबको? क्योंकि बेटा इतना पोर्शन 1/4 पार्ट है किसका? पूरे सरकमफेरेंस का। पूरे सरकमफेरेंस का ये कितना पोर्शन है बेटा? 1/4 पार्ट है। तो मैंने 1/4 पार्ट ऑफ 2 पाई आर लिख दिया, बराबर है क्या? ओके, तो 2 से कैंसिल करेंगे बेटा जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर अपॉन 2। बेटा यहाँ पे क्या आएगा? पाई आर अपॉन 2। ये एस का वैल्यू आ गया। अब मुझे एंगल निकालना है। एंगल इक्वल टू अभी आपने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा आर्क लेंथ कितना है उसके हिसाब से एंगल आएगा। आर्क लेंथ कितना है बेटा? यहाँ पे आर्क लेंथ पाई आर है अपॉन 2 और होल डिवाइड बाय आर। एस का वैल्यू हमने पुट कर दिया पाई आर अपॉन 2। देखो एस का वैल्यू कितना है? पाई आर अपॉन 2 पुट कर दिया और डिवाइड बाय आर है। तो आर से आर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। तो कितना बचेगा यहाँ पे? डायरेक्टली बचेगा पाई बाय 2 और रेडियन। मतलब यहाँ 90 डिग्री को हम क्या पढ़ते हैं? पाई बाय 2 रेडियन। बेटा यहाँ 90 डिग्री को हम क्या पढ़ते हैं? पाई बाय 2 रेडियन। और आप समझ पाए कि 90 डिग्री को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं बेटा? यस और नो? यस और नो? आप समझ पाए कि कैसे फाइंड करते हैं इसको? यस और नो? यस सर। कैसे आया? बड़ा सिंपल है बेटा, थीटा हमने एस बाई आर पहले ही निकाला था। एस का वैल्यू कितना था? 1/4 पार्ट ऑफ 2 पाई आर। 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो क्या बचा? पाई आर बाई 2। तो एस का वैल्यू हमने अप्लाई कर दिया पाई आर बाई 2 डिवाइड बाई आर। आर से आर क्या हुआ बेटा? कैंसल। तो एंगल का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2। बेटा क्लियर है क्या? तो ये पाई बाई 2 रेडियन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? पाई बाई 2 रेडियन। बेटा क्लियर है क्या? ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह से 90 डिग्री। अब तीनों सिस्टम का कंपैरिजन फार्मूला देखेंगे। कंपैरिजन फार्मूला क्या होता है बच्चों तीनों सिस्टम का? इसको मैं हटा रहा हूं। अब बच्चों हमने 3 सिस्टम पे बात की है। पहला हमने कौन से सिस्टम की बात की है? सबसे पहले हमने बात की है डी की। डी मतलब यहां डिग्री यूनिट है। दूसरा जी, जी मतलब यहां ग्रेडियन यूनिट है। तीसरा आर, आर का मतलब यहां रेडियन का यूनिट है। किसका यूनिट है बेटा? डिग्री, ग्रेडियन और रेडियन, ये तीनों यूनिट है। दिस इज डिग्री, ग्रेडियन और रेडियन।
बच्चों क्लियर है क्या? ये तीनों सिस्टम है। अब मैंने बताया था आपको डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 90 पार्ट्स में। ये बात कंफर्म है क्या बेटा? डिग्री सिस्टम में राइट एंगल ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था बेटा? 90 पार्ट्स में। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ग्रेडियंट सिस्टम में राइट एंगल ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 100 पार्ट में। यस और नो? और रेडियन सिस्टम में राइट एंगल ट्रायंगल का कितना आंसर आया था बच्चों? π/2 आया था। क्या ये बात क्लियर है क्या? डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल को डिवाइड किया गया था 90 पार्ट्स में, ग्रेडियंट सिस्टम में राइट एंगल ट्रायंगल को डिवाइड किया था 100 पार्ट्स में, और बेटा रेडियन सिस्टम में राइट एंगल ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है π/2 पार्ट में। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? बच्चों क्लियर है क्या? जल्दी बोलिए। दिस इज क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो d/90 इज इक्वल टू आ जाएगा g/100 इज इक्वल टू आएगा 2 राइट साइड चला जाएगा, ऊपर अपवर्ड चला जाएगा, 2r/π। मतलब ये तीनों सिस्टम का कंपैरिजन फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, जो हमें यूज करना है। बेटा इतना नोट किया क्या सबने? यस और नो? यहाँ D फॉर डिग्री है, G फॉर ग्रेडियन है, R फॉर रेडियन है। G फॉर डिग्री, R फॉर ग्रेडियन, सॉरी रेडियन, और G फॉर ग्रेडियन। क्लियर? अब देखिए इसमें एक एग्जांपल कैसे करेंगे, इसको मैं रिमूव करता हूं बेटा। अब देखिए एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे हमारे पास इफ डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री दिया है, देन R मतलब रेडियन में इसका यूनिट फाइंड करना है। बच्चों एग्जांपल इतना छोटा सा है, डिग्री में दिया है एंगल, हमें किस पे निकालना है? रेडियन में निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? कंपैरिजन फार्मूला। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? कंपैरिजन फार्मूला। तो कंपैरिजन फार्मूला होता है d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2r/π। बेटा ये हमारा कंपैरिजन फार्मूला है कि नहीं बच्चों? यस और नो? है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? D फॉर डिग्री, डिग्री में कितना एंगल दिया? 120, हमें रेडियन में निकालना है। तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है, मतलब D में दिया है और R में फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेंगे। फर्स्ट रेशियो क्या है? d/90। सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो क्या है? 2r/π। अब बच्चों D का वैल्यू कितना दे रखा है? 120। बेटा समझ में आ रहा है? D का वैल्यू कितना दे रखा है? 120। यस और नो? तो D की जगह क्या अप्लाई कर देंगे? 120/90 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू आर, आर में फाइंड करना है अपॉन पाई। तो बेटा 0 से 0 कैंसल, 3 से कैंसल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 2r/π इज इक्वल टू 2r/π इक्वल टू क्या बचा बेटा? 4/3। क्या बचा? 4/3। पाई ऊपर जाएगा बेटा, आर का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 4π/6, क्योंकि पाई ऊपर जाएगा बेटा तो 4π, और 2 इधर जाएगा तो 2 3 जा 6, तो 4π/6, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो आर का वैल्यू आ जाएगा फाइनली 2π/3 रेडियन। मतलब अगर डिग्री का वैल्यू 120 डिग्री है तो उसको रेडियन में हम पढ़ते हैं 2π/3। यस और नो? मतलब इससे आसान होता है आपका सॉल्यूशन। बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? क्लियर है बच्चों? ये एग्जांपल क्लियर है क्या? फटाफट बताइए। एक बार रिपीट करूं बच्चों? जल्दी बोलिए, रिपीट करो। यस अगर सर। रिपीट करना है तो बताइए फास्ट। देखो बेटा यस अभी क्या सर। करना है, ध्यान दीजिए। डिग्री में गिवन है, रेडियन में फाइंड करना है। D फॉर डिग्री होता है, R फॉर रेडियन होता है, और G फॉर ग्रेडियन होता है। तो हमें गिवन किस में है? डिग्री में, और फाइंड किस में करना है? रेडियन में। तो हमारे पास कंपैरिजन फार्मूला क्या बेटा? d/90, g/100 एंड 2r/π। ये हमारे पास कंपैरिजन फार्मूला है।
तो हमने किसमें हमें दिया है एंगल, डिग्री में दिया है, तो हमने ये वाला पोर्शन लिया, रेडियन में फाइंड करना तो ये लिया। तो जो गिवन है और जो फाइंड करना वो रेशियो लिया, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड है, सेकेंड इक्वल टू थर्ड है, तो फर्स्ट इक्वल टू थर्ड होगा। तो हमने ये दोनों रेशियो ले लिए। कौन कौन से रेशियो लिए, फर्स्ट और थर्ड। क्यों लिए बेटा ऐसा दोनों रेशियो, क्योंकि ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, डी का वैल्यू 120 डाल दिया और आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया अपन ने कैलकुलेट करके। तो डी का वैल्यू 120 डाला तो 120 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसल, 3 3 9 और 3 4 12, तो ये आएगा 4/3। तो 2r अपॉन पाई इक्वल टू 4/3 आ गया, ये लिख दिया मैंने। पाई ऊपर गया तो 4 पाई हो गया, 2 नीचे गया तो 6 हो गया। तो r इक्वल 6 कैंसिल हो गया, 2 पाई। अभी क्लियर है? सब बच्चे बताएं, जो भी बच्चे कनेक्टेड है सब बताएं, यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? यस सर। क्लियर? ओके, क्लियर है सभी को? यस और नो? यस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल देखिए। थ्री पाई बाय 4, बड़ा इस बार आर का वैल्यू दे रखा है, हमें डी निकालना है। क्या दे रखा है? आर का वैल्यू दे रखा है, डी निकालना है। सिंपल सा करना क्या है, हमारे पास कंपैरिजन फॉर्मूला एकदम याद कर लो बेटा। d/90 इज इक्वल टू होता है g/100 इक्वल टू होता है 2r अपॉन पाई। ये हमारे पास कंपैरिजन फॉर्मूला है। अब बेटा इसमें किसमें दिया है और किसमें फाइंड करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों हमें गिवन किसमें है, देखो आर में गिवन है बेटा, ध्यान दीजिए, आर में गिवन है और हमें डी में फाइंड करना है। तो कौन कौन सा रेशियो लेंगे, डी और आर का रेशियो लेंगे, जी का रेशियो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताओ? सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो दैट g/d/90 इज इक्वल टू हो जाएगा 2r अपॉन पाई। बच्चों क्लियर है क्या? d/90 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। ऐसे दोनों रेशियो क्यों लिए? क्योंकि हमें r में गिवन है और d में निकालना है, इसलिए r और d लिया, g का कोई काम नहीं यहाँ पे। बेटा ये आ जाएगा d/90, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू 2r। 2r का वैल्यू क्या है? 2 इंटू बेटा r का वैल्यू ध्यान दीजिए, r का वैल्यू दे रखा है आपको 3 पाई बाय 4। तो 2 इंटू लिखेंगे यहाँ पे 3 पाई बाय 4 होल डिवाइड बाय पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 बचेगा राइट साइड। तो d/90 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, d/90 इज इक्वल टू राइट साइड क्या बचा है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 बचा, तो 3/2 बचा। तो राइट साइड केवल क्या बचा? 3/2 और लेफ्ट साइड था d/90। तो d/90 इक्वल टू 3/2। अब 90 मल्टीप्लाई कर दो तो d इक्वल टू आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 90, कैंसिल कर दो उसको तो 45 आएगा। तो d का वैल्यू हो जाएगा 45 3 105 डिग्री। तो 45 3 सॉरी 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो बेटा आंसर आएगा d इक्वल टू 135 डिग्री। तो बेटा देखो क्लियर है क्या सभी को? यस और नो? क्लियर है? सब बच्चे रिप्लाई देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस केतन बेटा आपको क्लियर है, और किसको क्लियर है? और बच्चे बताइए, रिप्लाई दीजिए फटाफट। बेटा वॉइस तो क्लियर आ रहा है ना सभी को? यस और नो? यस सर। ओके प्रणव मोहित बेटा ठीक है, सबको क्लियर है? ओके ओके केतन बेटा ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, अभी आप करेंगे बेटा, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन क्लियर मैंने कराया, अभी एक आप करके देखिए क्या आंसर आएगा इसका।
इजी दे रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिएगा। बस D फॉर डिग्री होता है, R फॉर रेडियन होता है। D और R की जगह DR का वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। एग्जाम्पल बहुत इजी है, लिखिए। इफ D इज इक्वल टू दिया है 210 डिग्री, देन फाइंड R, मतलब रेडियन। R में फाइंड करना बेटा, जल्दी बोलिए। डिग्री का वैल्यू 210 दे रखा है तो R का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट बताइए। सोचो इस बार वापस से D और R में रिलेशन है, कर सकते हैं बच्चों, यस और नो? करेंगे या मैं करवाऊं बच्चों, बताइए। अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है बेटा ना, न्यूमेरिकल सीखना जरूरी है क्योंकि आपको जेई नीट वगैरह में सब जगह मैथ्स का यूज होता है बेटा, फिजिक्स में यूज होगा मैथ्स का, तो बहुत जरूरी है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो डी का वैल्यू 210 दिया है और आर निकालना है। मुझे आप आंसर बताइए, क्या आंसर पॉसिबल है इसका? फर्स्ट, हेलो विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज सर जी, आप दिखाई नहीं दे रहे पॉसिबल? हो। उधर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं, 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 5। चार ऑप्शन है बेटा, कौन सा आंसर पॉसिबल होगा? चार ऑप्शन आपके सामने, यस। जल्दी बोलो बच्चों फटाफट। देखो बेटा, हमारे पास तीन नंबर्स हैं, D/90, G/100 और 2R/π। तो पहले तो ये सोचना है, एक मिनट बेटा चैट पे देखते हैं कुछ बोल रहे हैं आप लोग। ब्लैक बोर्ड पर राइट किए, ओके ओके। ब्लैक बोर्ड पे राइट साइड नहीं दिख रहा है? नहीं 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 दिख रहा है। ओके, आई थिंक मुझे तो दिख रहा है बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है आपको? चलिए देखते हैं बेटा। D/90, G/100 और 2R/π, 2R/π। अब ध्यान दीजिए, D का वैल्यू कितना दिया है? 210। तो D का वैल्यू दिया है 210, मतलब यहाँ पे D हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेंगे क्योंकि हमारा रिलेशन है गिवन D में है और R फाइंड करना है, तो हम उस हिसाब से फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेंगे, सेकंड वाला रेशियो नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास आ जाएगा D/90 इज इक्वल टू 2R/π। इस बार D का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? D का 210, यहाँ 210 डाल दीजिए और कुछ अपॉन नहीं में दिखाई दे रहा है 90 ना इज इक्वल टू 2R/π। सर। अब 0 से 0 कैंसिल है, 3 से कैंसिल करें, 3 3 जा 9 और 3 7 जा, तो पाई ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा। तो बेटा यहाँ राइट साइड तो 2R/π है, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 7/3, 7/3। तो बेटा पाई ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो R का फाइनली वैल्यू क्या जाएगा बच्चों? 7π/6 और यूनिट क्या लगा देंगे? रेडियन। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा रेडियन। बेटा ये बात क्लियर है क्या? ये सुनो, कितने बच्चों का आंसर मैच हो रहा है? तो आंसर आएगा 7π/6। बेटा का आंसर मैच हो रहा है क्या? फर्स्ट बताइए। कौन बड़े चेतन आपका मैच हो रहा है, और किसका मैच हो रहा है? मोहित बेटा आपका मैच हो रहा है। वैष्णवी बेटा, कल वैष्णवी भी आई थी, ठीक है। असरार बेटा आपका भी मैच हो रहा है, ओके। और किसका मैच हो रहा है? कितने बच्चों का मैच हो रहा है? ये सुनो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको रिमूव कर दे क्या बेटा? यहाँ तक कोई समस्या बताइए? प्रणव और स्नेहा, ठीक है। अब सब बच्चे अगर रिप्लाई देंगे ना तो अब मैं उनके नाम भी जान जाऊंगा, भाई नाम क्या क्या है आप लोग के,
ठीक है, क्योंकि ना आपको तो मैं देख नहीं सकता, तो कम से कम एटलीस्ट आप रिप्लाई देंगे। हाँ विपुल, वेरी गुड। देखो बेटा फॉर्मूला इक्वेट कैसे किया है एक्चुअल में, ये जो फॉर्मूला है d/90 g/100 और 2r/π सभी राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करते हैं, मतलब तीनों एक्चुअल में 90 राइट एंगल ट्राइंगल को ही फॉलो करेंगे। अब वो कैसे, ध्यान दो, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो अगर हम पहले वाले सिस्टम में हैं जिसका मेजरमेंट यूनिट डिग्री है, तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 90 पार्ट्स में, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड बाय 90 लिख लिया। क्लियर है, यस और नो? है राइट एंगल। दूसरे में राइट एंगल ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 100 पार्ट में, इसलिए मैंने g/100 लिखा। और तीसरे में राइट एंगल ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, रेडियन, r/π/2, तो 2 ऊपर चला गया। एक्चुअल में तीनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तीनों ही क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए इसको इक्वेट कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर है क्या? जैसे आप टेम्परेचर का एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, F-32/9 इज इक्वल टू Celsius/5, केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्जन पढ़ते ही नहीं पढ़ते बच्चों आप, वैसे ही ये कन्वर्जन है। तो ये रेशियो फिक्स होता है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी लेके दिया पूरा, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, आपको जो गिवन है वो रेशियो लेना है और जो फाइंड करना है वो रेशियो लेना है, और दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालना है। बेटा ये बात क्लियर है क्या? ओके विपुल, ठीक है। और ये तीनों क्यों इक्वेट किया, क्योंकि तीनों राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के फ्रैक्शन है। ठीक है, ओके ओके, चलेगा। चलो बेटा, अभी 1 आवर कंप्लीट हो गया आपका लगभग, और आज मीटिंग क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। कल इसमें न्यूमेरिकल बेस चलेगा पूरा, तो कोई क्लास गैप ना करे, सभी को न्यूमेरिकल अटेंड कराएंगे कल। और कल मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा, ठीक है ना बेटा? ओके, तो कल की क्लास में प्रैक्टिस शीट भी देंगे आपको। ओके ओके बेटा, चलिए क्लोज करते हैं आज के लिए। बहुत सर बाय होगा सर।